पर वो न्यूज भी देते हैं, न्यूज पेपर वो है। न्यूज पेपर की बात ही नहीं कर रहा मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा नहीं, हूँ, जो वहां पर आपने जो इंडिया जो दो नाम बताए वो न्यूज के वो न्यूज भी देते मीडिया हैं के सर। मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ आपको, अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये देखिए मोबाइल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से चैनल आपको 10 कम से कम 20 की हेडलाइन आएंगी, 20 चैनल दिखा सकता हूँ फिंगर टिप्स के ऊपर। ये देखिए सर, ये इंग्लिश में काम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर नहीं, आप मुझे गिनवाए ना। मैं आपको अभी गिनवाऊंगा ना सर, अब मैं रोबोट तो हूँ कि जो को मुझे याद रहेंगी चीजें। मतलब हम हर चीज है अपने मुल्क के अंदर जिस तरह भी हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे मुल्क को कोई ऐसा हक नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे। हमारे मुल्क के किसी भी जो गवर्नमेंट है, इसके किसी भी इस अदारे से मुतलका जो भी बंदा है, उसको एक बड़ा ही स्ट्रिक्टली एक जो है वो इसका रिप्लाई देना चाहिए जितनी भी जल्दी हो सके, ठीक है ना, ताकि वो दोबारा बात करने से पहले तकरीबन 10 बार सोचे। छोटी छोटी चीजों पे हम लड़ पड़ते हैं। आप समझते हैं कि हम उस लिहाज से नहीं, हम हर लिहाज से पीछे हैं। अच्छा, तो हमें तो शऊर है ही नहीं, हम तो एक कौम है ही नहीं, हम लोग एक कौम नहीं बन सके। 70 सालों में हम लोग एक कौम नहीं बन सके, हम लोग तो एक हजूम है, भीड़ है, हम हजूम है। मतलब ये तो हमें बहुत इस चीज की जरूरत है कि हमारे अंदर कम से कम इतना तो शऊर आना चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके थोड़ा। चलें सर, ये बात अगर हम रिप्लाई करते हैं तो हम अपने जब तक मामला सेटल नहीं करते, कितने बंदों का मुंह बंद करवाएंगे, कितने बंदों को कोशिश करेंगे कि हम चुप करवाएं। जयशंकर को भी चुप करवा दिया, तो उस फॉरेन मिनिस्टर को भी चुप करवा दिया। बात आपने काटनी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जयशंकर की हमायत में बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जयशंकर के कोई किसी कनेक्शन से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने Strictly बिल्कुल आपने वो बात की। उसके बाद मैंने क्या कहा, आपने कहा अगर हम उसकी बात को भी रोकें, जब तक हम अपने अंदर की जो हमारे अंदर खराबी है, मेरे अंदर मैं झूठ बोलता हूँ, उसको मैं ठीक नहीं करूंगा, दुनिया को मैं रोकूंगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, उसने गलत मेरी बात अभी पूरी नहीं। ताहूर राणा को भी पकड़ा उन्होंने, मेरी बात सुनिए, ताहूर राणा का भी पकड़ के हमारे क्या कहते हैं, हमारे बलूचिस्तान के अंदर आप अगर मालूमात रखते हैं तो हमारे बलूचिस्तान के अंदर 100% दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है। राजा हरि सिंह क्या चाहता था, वो चाहता था कि इंडिया के साथ मैं मर्ज होना चाहता हूँ। नहीं सर, आप हिस्ट्री पढ़े फिर आगे, नहीं, गलत आप हिस्ट्री पढ़े फिर आगे। नहीं, आप बिल्कुल आप भी पढ़े, मैं पढ़ी हुई नहीं, है। नहीं, आप मुझे कोई फैक्ट बता दें, यूएन ने जो रेजोल्यूशन दी है, पता कौन को कितने नकात दिए? यूएन ने जो रेजोल्यूशन दी हुई है ना, उन्होंने यही बोला हुआ है कि पाकिस्तान जो कश्मीरी अवाम को उनका हक देना चाहिए। अच्छा, कैसे रेजोल्यूशन का पहला पार्ट क्या, पहला क्या है वो बता दें मुझे। देखिए, कश्मीरी अवाम को रेजोल्यूशन का पहला क्या, आप मुझ पे चढ़ रहे हैं, मैं आपको छोटा सवाल कर रहा हूँ, मुझे बता दें पहला रेजोल्यूशन क्या कश्मीर का? रेजोल्यूशन का पहला पार्ट क्या, पहला क्या है वो बता दें मुझे। देखिए, कश्मीरी अवाम को रेजोल्यूशन का पहला क्या, आप मुझ पे चढ़ रहे हैं, मैं आपको छोटा सवाल कर रहा हूँ, मुझे बता दें पहला रेजोल्यूशन क्या कश्मीर का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जबरदस्त। नाम आपका? मेरा नाम जवेद विरक है और मैं गुजरांवाला से हूँ, और अभी यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था, तो आपसे मुलाकात हो गई है। जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे यह है कि एस जयशंकर से पाकिस्तान के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एक समिट के अंदर। उन्होंने कहा कि नो टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान के बारे में बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के साथ तब बात होगी जब वो अपने टेररिज्म पर काबू पाएंगे। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या हम अपने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी पर काबू पा रहे हैं, और क्या कहेंगे कि फ्यूचर में क्या होने जाएगा हमारे साथ? ऑफ कोर्स हम तो अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है वो तो बेसिकली इंडिया करवा रहा है, तो हम तो उसके ऊपर कंट्रोल करने जा रहे हैं और कंट्रोल कर भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ा कंट्रोल बड़ी हद तक कर लिया, और इसमें 100% जो है वो इंडिया इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन वो जिस तरह वो हटदर्मी करते आए हैं शुरू से लेकर अब तक, तो मेरा ख्याल है कि हमारे तरफ से किसी ऑफिशियल जो है वो बयान बड़ा जो है वो ठोक के देना चाहिए उनको, और इंडिया को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि इंडिया खुद जो है वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में करवा रहा है, तो वो इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? ये तो एक मजाक खेज बयान है। सर, अगर हम इस बारे में बात करें, आपने कहा कि सारा का सारा जो ब्लेम है वो इंडिया पर दिया। अगर हमें इतना पता है, हम इतने यकीन से आप और मैं और ये सारी बातें करते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इंडिया को आज तक गिल्टी प्रूफ क्यों नहीं करवा सके हम? नहीं, गिल्टी प्रूफ करवाना और बात है। आपने पहला जो क्वेश्चन किया था वो उसका मैंने जवाब दिया है कि हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है। अब दूसरा क्वेश्चन मांगे कोई बंदा देखे तो उसका क्या? नहीं, हमारे देखें,
जिसको हमने चाय पिला के वापस भेजा था, तो वो हमारे सरहद के अंदर क्या कोई चाय पीने के लिए तो नहीं आया था ना सर। और जब अच्छा उन्होंने देखें, मेरी पुलवामा पहले मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात सुने। वो तो बात तो वही है, हमारी इंडिया की बात हो रही है, और शुरू से लेकर इंडिया इन्वॉल्व है। हमारे जो मुल्क के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है बलूचिस्तान के अंदर, वो इंडिया करवा रहा है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक प्रूफ नहीं है, 100 प्रूफ है हमारे पास। और दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका जवाब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जितना जो काम हो रहा होता है ना, हम जो छोटे लेवल पे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो बयान दे रहे होते हैं ना, वो बस मारदाड़ के ऊपर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारी। हमारा मुल्क जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आलमी अदालत में ना जा रहा हो, या कोर्ट ऑफ जस्टिस जिस तरह आपने बात किया उसके अंदर ना जा रहा हो, उसके अंदर वो उन्होंने कोई केस ना किया हो। ऐसा नहीं होता, जरूर किया होगा, और मुझे श्योर है कि वो जरूर किया भी होगा। लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बाकी की जो चीजें हैं ना, अभी वो कंट्रोल नहीं हो रही, मुआशी हालात कंट्रोल नहीं हो रही, और बाकी चीजें नहीं कंट्रोल हो रही। मैं आपको वापस लेके आना चाहूंगा। जिस तरह आपने कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की, तो हमारे बंदे प्रूफ करवाए उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर। हाफिज सईद के जो बंदे, ताहूर राणा की भी उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि अमेरिका के अंदर पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी। तो अब भी इंडिया उस मामले को दबने नहीं दे रहा, उस वाकये को हमें वो जिंदा रख रहा है, उस वाकये को, ताकि कहीं भी जाकर हमें पेश कर सके और बता सके कि भाई ये जो सारे कुछ दहशतगर्दी होती है, उसामा बिन लादेन वो हमें कोट करते हैं कि भाई पाकिस्तान से पकड़ा जाता है, और जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट को वो हमें कोट कर रहे होते हैं कि भाई अगर वो टेररिस्ट हमें कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत तो होगी ना। बिल्कुल, आपने जो बात की है ना, उसका जवाब यही है कि अब एक मुल्क जो है वो उसका मीडिया स्ट्रांग है। वो आपने कभी देखा है कि इंडिया के अंदर कोई चैनल या कोई एंकर वो अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहा हो? कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो हमारे मुल्क के अंदर तो 50 है। अभी हमारे मुल्क के अंदर जो चैनल है वो प्रूव कर रहे हैं कि जी जो इंडिया का एक जो इंडिया ने जाके वहाँ क्या नाम था, अभी मेरे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, तो हमने तो उसका घर भी दिखाया था हमारे चैनल ने। उसामा बिन लादेन नहीं, उसामा बिन लादेन नहीं, एक और लड़का था जो जिसने इंडिया में एक रेलवे स्टेशन के अंदर कोई बम ब्लास्ट हुए थे। तो हमने हमारे चैनलों ने ये प्रूव किया था कि जी वो ये है, वो पाकिस्तानी, ये उसका घर है, ये सारी चीजें। इंटरनेशनली जो लॉबी होती है ना, उसके अंदर बड़ी ऐसी चीजें होती हैं। मैं भी सऊदी अरब में रहा हूँ। सऊदी अरब में जो हमारे जो चैनल, जो सऊदी अरब के जो चैनल है, वो अपने मुल्क के, आपका क्या ख्याल है, अमेरिका में दहशतगर्दी नहीं होती, अमेरिका में कत्लो-गारत नहीं होती, इंडिया में कत्लो-गारत नहीं होती, इंडिया में करप्शन नहीं होती, लेकिन उनके चैनल उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, वो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे होते हैं। हमारे जो चैनल है ना, वो मुंह फाड़ फाड़ के अपने लोगों के ऊपर ही भौंक रहे होते हैं। सर ये तो मैं ये चीज आप नहीं समझते, पहले मेरी बेटर है, मेरी बात आप अपनी मीडिया को आजादी दे। मेरी बात पहले कंप्लीट होने। आजादी की एक लिमिट होती है। मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ, मुझे पता हमारे जो SOPs है ना, हमें भी एक लाइन में रहना चाहिए, लाइन में रह के बात करनी चाहिए। अब हम वही चीजें जाके ओपन करते जाते हैं या उसके ऊपर बोलते हैं कि जो जिसके अंदर इंटरनेशनल जो एक हमारे मुल्क के अंदर जो भी SOPs हैं उसके अंदर रह के भी हमें कुछ बातें कंट्रोल करनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात मैं करने जा रहा था कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसके जो मफाद आते हैं अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ, वो उस वजह से भी हमारी जो आवाज़ है ना उसमें थोड़ा सा वो दब जाना, एक हम उस लेवल पे नहीं है। तो इंडिया जो बात करता है उसको फौरी तौर पर जो पूरा वर्ल्ड का जो मीडिया वो भी ऊपर लेके जाता है। तो ये उनके जो मफाद आते हैं, उनके जो ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएंगी और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर भी कंट्रोल में रह के बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की कि इंडिया की जो मीडिया है वो जो है कंट्रोल्ड है और पाकिस्तान की आज़ाद है, आपको नहीं लगता इसी में हमारी कामयाबी है? अगर आप अपनी मीडिया को कंट्रोल रखकर जो बुलवाना चाहते हैं वो बोलेंगे, बाहर से कोई बंदा आकर यहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन देखे, भाई जो दिखा रहा है मीडिया वो तो हो रही है, जो देख रहा है वो हो रहा है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जितनी सारी चीजें जाती हैं, कोई चीज ढकी छुपी रह सकती है? मीडिया वो कुछ और दिखाए, सोशल मीडिया पर मैं कैमरा लेके आऊँ, माइक लेके आऊँ, मैं चीज वो हकायक दिखाऊं, आप तो झूठ बोलेंगे, दुनिया को पता लगेगा, मीडिया को कौन देखेगा फिर? देखें मेरी बात सुने,
आप मुझे कोई 5 ऐसी चीजें गिनवा दें जो आपने आज़ाद रह के आप समझते हैं कि हम मीडिया आज़ाद है, आप मुझे 5 चीजें ऐसी गिनवा दें जिससे कोई मुल्क की बेहतरी की हुई है आपने। सर मीडिया के आजाद मैं होने से आपको 500 चीजें गिनवा देता हूं जो आपने अपने मुल्क की बदनामी की है। जिस तरह मैंने अपने एक बंदे की बात की है जो इंडिया में पकड़ा गया था, अभी भी वो शायद पकड़ा गया है। तो हमारे मुल्क के जो चैनल हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि जी ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये उसका घर है। मेरी बात सुनिए, इस तरह की अगर सच इस मैं तरह की और बोलूं, भी नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं कि मैं बहादुर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, हालांकि मेरी जेब फटी हुई है अंदर से, मेरी बनियान जो पहनी है वो फटी है, मेरी चड्डी फटी हुई है, मैं दुनिया को ये कहता रहूं कि मैं बहुत अमीर हूं, बहुत अमीर हूं, और मुझे मैं ये अज्यूम करूं अगला बंदा कोई मेरे से अमीर हो गया तो आगे निकल जाए, ये कहना और होने में डिफरेंस है या नहीं है? देखें, आप जो मिसाल दे रहे हैं ना वो उस पर फिट नहीं हो रही। आप वो खोते की पूंछ जो है ना वो घोड़े की पूंछ को थोड़ा सा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, मैं और मिसाल देकर मेरी बात कंप्लीट करने दें, आप हौसला रखें, मेरी बात को भी कंप्लीट होने दिया करें। मेरी बात सुने, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर मुल्क की जो मीडिया है ना वो उनके एसओपीज होते हैं। कंट्रोल होना और बात है, एसओपीज होना और बात है कि आपने एक लाइन खींची होती है। अब आपने सही बात आपने लाइन खींची होती है कि जी यहाँ रह के आप अपनी बात को कर सकते हैं। और ये जो है ये मुल्क के अंदर मामला ऐसे होते हैं जिसको आपने थोड़ी देर रोकना या किसी चीज को थोड़ा सा आपने मतलब मुल्क की मुफाद में रह के आपने किसी चीज को रखना होता है। तो मैं ये हरगज नहीं कह रहा हूँ, आज़ादी और भी बड़ी हद तक हमें आज़ाद रह के कुछ चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के जो मामला होते हैं ना उसमें कुछ चीज़ें एसओपीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और रहना भी चाहिए हमें। बिल्कुल सही। मामला के आपको मतलब कोई कहने का ये है कि मीडिया को आज़ादी दो लेकिन एक बाउंड्री तय कर दो। बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। बाउंड्री लाइन का मतलब क्या है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन बताएंगे मुझे आप? मैंने आपको बताया तो है ना, मुल्की हालात के मुल्क की जो मामला के जो एसओपीज होते हैं, तो ये तो मुल्क के अंदर जितने भी एसओपीज है तो वो उसकी जो इतने भी बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनको ऑलरेडी उन्होंने पेपर दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है कि यहाँ तक आपने रहना है। अब तो हो गया, आपने यहाँ तक रहना है या इसके आगे आपने रेड लाइन है वो क्रॉस नहीं करना। अब तो नहीं कर रहे आप? कोई इस तरह की न्यूज आपने देखी कोई तकरीबन 2-3 सालों में? देखें, अच्छी बात है ना, मेरा ख्याल अच्छी बात है कि अगर एसओपीज के ऊपर आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, दूसरे लोग भी रहते हैं, एक लाइन में रहना अच्छी बात है। अगर अच्छी बात नहीं है तो आप मुझे बताएं कि ये अच्छी बात नहीं है। चले हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। एस जयशंकर के बारे में क्या कहेंगे कि वो जहां भी कोई भी बात करते हैं वर्ल्ड की मीडिया, हालांकि इंडिया के पास अगर आपने मीडिया की बात की तो मैं बताना चाहूंगा उनके पास इंग्लिश मीडिया, हमारे पास कौन सा इंग्लिश मीडिया है जिधर खड़े होकर हम अपनी बात करें और पूरी दुनिया तक पहुंचाएं? आप मुझे बता सकते हैं कोई भी अंग्रेजी मीडिया हो जिसमें इंग्लिश बोलकर हम अपने? डॉन न्यूज आप देखें, डॉन न्यूज में इंग्लिश भी न्यूज भी है और इंग्लिश में उनके चैनल्स भी हैं। इसके अलावा और भी चैनल हैं डॉन न्यूज के अलावा। डॉन न्यूज के अलावा हमारे पास है इंग्लिश। हाँ, लेकिन अब देखें, नहीं है सर, डॉन न्यूज के अलावा एक भी नहीं है जो कि अपनी स्पीच को जो कि ट्रांसलेट करके बता सके। आपने बोला कि कोई भी नहीं है, मैंने आपको डॉन न्यूज की मिसाल दी। इसका मतलब है कि डॉन न्यूज है। एक आधा बताया। अगर मुझे तहकीक करनी हो, अगर मुझे खबरों की तहकीक करनी हो, फॉर एग्जांपल कोई मेरी बात भी सुन लेना सर, अगर मैं इंटरनेशनल मैं देखना चाहूंगा पाकिस्तान के मामला क्या है, मैं गोरा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस, एक पाकिस्तान के अंदर वाकया हुआ। अब मैं एक डॉन न्यूज से देखकर तो अपने दिमाग के अंदर वो तो नक्शा तो नहीं बना पाऊंगा कि यह सच है या झूठ है। इंडिया के अंदर क्या है कि अगर उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं तो उनकी बात को सेकंड करने के लिए मैं आपको 10 चैनल गिनवा सकता हूँ जो कि वो इंग्लिश में बात करके दुनिया को बताते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यूट, इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर न्यूज़ भी देते हैं। न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर की बात ही नहीं कर रहा मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ जो वहां पर आपने जो इंडिया जो दो नाम बताए वो न्यूज के न्यूज भी देते हैं सर। मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ, आपको अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये देखिए मोबाइल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से चैनल, आपको 10 कम से कम 20 की हेडलाइन आएंगी, 20 चैनल दिखा सकता हूँ फिंगर टिप्स के ऊपर। ये देखिए सर, ये इंग्लिश में काम होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर नहीं, आप मुझे गिनवाएं ना, मैं आपको अभी गिनवाऊंगा ना सर। अब मैं रोबोट तो हूँ कि जो को मुझे याद रहेंगी चीजें। मतलब है कि फिर अगर सर्च ही करना है तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी चैनल सर्च कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर चैनल कम है, हाँ जी, तो आप और मैं दोनों मिलके हम गवर्नमेंट से ये इस चीज की डिमांड करते हैं या कुछ चैनल जो मालिकान है उनसे डिमांड करते हैं कि हम जो है वो पूरी दुनिया को अपना अच्छा फेस दिखाने के लिए जो इंग्लिश
जो चैनल्स हैं उसमें भी वो पेशरफ्त करें। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी भी यही सोच है, मेरी भी कि पाकिस्तान की जो अच्छी इमेज है, जो पाकिस्तान की जो गुड इमेज है, उसको दिखाने के लिए, जो वर्ल्ड का एक मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे चैनल्स हैं जो इंग्लिश में जो बात कर सकें, बात समझा सकें, तो उसमें तो ठीक है। आप भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के और भी जो लोग हैं जो इस चीज़ को शऊर रखते हैं वो यही चाहते हैं। तो ठीक है, आप भी कोशिश करें, मैं भी करता हूँ कि मैसेज जाना चाहिए हमारा कि इंडिया को बीट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें कोशिश। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर एक चीज़ वक्ती तौर पर अगर मुश्किल नजर आ रही है तो उसके अंदर कोशिश नहीं होनी चाहिए? तो कोशिश अगर हम करते चाहिए। हमारे 78 ईयर्स हो गए हैं, गुजर गया। इसका हम मतलब ये नहीं है कि हम क्यों इतने पीछे हैं अंग्रेजी जुबान। मैं उसमें बात नहीं चाहते, इकोनॉमी में तो है, हम क्यों पीछे हैं दुनिया में अंग्रेजी जुबान के अंदर भी। अगर आप इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम तो ना पंजाबी अच्छी बोलते हैं, ना तो हमें उर्दू अच्छी आती है, ना हमें अंग्रेजी अच्छी आती है, हम ना तो हमें अरबी अच्छी आती है, ना हमें फारसी अच्छी आती है। हम क्या बोलना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं? देखें, ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। आपको मुझे ये आपने कभी ये रोड के अंदर देखे हैं कि हम लोग सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे होते? मिसाल के तौर पर इस तरह की और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पे हम बंदा मार देते हैं, छोटी छोटी चीजों पे हम लड़ पड़ते हैं। आप समझते हैं कि हम उस लिहाज से नहीं, हम हर लिहाज से पीछे हैं। अच्छा, तो हमें तो शऊर है ही नहीं, हम तो एक कौम है ही नहीं, हम लोग एक कौम नहीं बन सके। 70 सालों में हम लोग एक कौम नहीं बन सके। हम लोग तो एक हजूम है, भीड़ है, हम हजूम है। मतलब ये तो हमें बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कम से कम इतना तो शऊर आना चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके थोड़ा सा। सही बात है, ठीक है ना? तो ये कमियां तो हैं हमारे अंदर, लेकिन आप भी अच्छा मैसेज दें। हम लोग भी मिसाल के तौर पर जो एज ए कौम जो है वो भी एक, जब इसकी कोशिश ही नहीं करेंगे हम लोग, तो कब हम लोग तो, हमारे बांग्लादेश है वो पीछे आगे चला गया, इंडिया आगे चला गया, इकोनॉमी के लिहाज से भी अफगानिस्तान हमसे आगे है, निकल गया, ईरान हमसे 50 साल आगे चला गया। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग इसके ऊपर फोकस करें, हम अपने गिरेबान झांकें, बजाय इसके हम दूसरों के ऊपर तनकीद करें। हम अपने फर्तन हम अगर हम लोग अपने ऊपर खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि चले कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। जिस तरह जयशंकर साहब ने बयान दिया है इसको कैसे देखते हैं आप कि जब भी बात होती है कहीं पर भी, आप यूएन के अंदर चले जाए, जयशंकर साहब खुल के बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के रिलेटेड। पहले सारी बातें करते हैं, बाद में कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के बारे में बात करके टाइम वेस्ट करना। क्या हम उनकी नजर में हम कुछ भी नहीं है? क्या हमने अपना मोरल इतना को डाउन कर लिया हुआ है कि कोई भी कहीं भी जाकर हमारे बारे में बात करे और जवाब नहीं दे सकते? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहिए उनको, ठीक है ना? बिल्कुल सही। पाकिस्तान के तरफ से एक ऑफिशियल एक बड़ा स्ट्रिक्ट बयान देना चाहिए उनको और शट अप की कॉल देनी चाहिए, ठीक है ना? हम हर चीज़ हैं अपने मुल्क के अंदर जिस तरह भी हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे मुल्क को कोई ऐसा हक नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे। हमारे मुल्क के किसी भी जो गवर्नमेंट है, इसके किसी भी इस अदारे से मुतलका जो भी बंदा है, उसको एक बड़ा ही स्ट्रिक्टली एक जो है वो इसका रिप्लाई देना चाहिए जितनी भी जल्दी हो सके, ठीक है ना? ताकि वो दोबारा बात करने से पहले तकरीबन 10 बार सोचे। चलें सर, ये बात अगर हम रिप्लाई करते हैं तो हम अपने जब तक मामला सेटल नहीं करते, कितने बंदों का मुंह बंद करवाएंगे? कितने बंदों को कोशिश करेंगे कि हम चुप करवाएं? जयशंकर को भी चुप करवा दिया, उस फॉरेन मिनिस्टर को भी चुप करवा दिया। बात आपने काटनी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जयशंकर की हमायत में बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना? मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जयशंकर के कोई किसी कनेक्शन से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जितनी भी बातें की हैं, आप मेरी बातों को सुनना, जरूर सुनना। और मैं आपका लिंक अपना मैसेज दे के जाऊंगा, आपका नंबर दे के जाऊंगा। देखिए, मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि जितनी भी कोशिश है वो करनी चाहिए। अब कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। हमारी तरफ से कोशिश है, आपकी भी कोशिश है, मेरी भी कोशिश है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है। किसी भी मामले में किसी भी जगह पर इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है। और मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने बात स्टार्ट की थी और अभी तक मैं यही कह रहा हूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए
हर कंडीशन में, हर हाल में। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा, देखिए उसमें अभी आप मेरे अभी आप जबरदस्ती इस तरह की बात करना चाह रहे हैं कि जी हम लोग किस तरह करें, किस तरह करें। भाई हमारे पास ना आपके पास जिन्न है ना मेरे पास जिन्न है, ये चीजें ठीक करने से होंगी, ठीक करने से होंगी, ठीक करने मैं यही तो बात करना चाह रहा हूँ। तो यही मैंने मैसेज दिया है कि ठीक करनी चाहिए। बात की आपसे, जब आपने बोला कि उसको क्या मैसेज देना चाहिए, तो मैंने यही बोला कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्टली उसको रिप्लाई देना चाहिए। मेरी बात को सेकंड पे करके आप अपनी बात को मेरे ऊपर उसके ऊपर आ रहे हैं। मेरा मकसद बात करने का, सर मेरे भी आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि उसके बयान के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर दूसरी बार मैंने बिल्कुल आपने वो बात की। उसके बाद मैंने क्या कहा, आपने कहा अगर हम उसकी बात को भी रोकें, जब तक हम अपने अंदर की जो हमारे अंदर खराबी है, मेरे अंदर मैं झूठ बोलता हूँ, उसको मैं ठीक नहीं करूंगा, दुनिया को मैं रोकूंगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, उसने गलत मेरी बात अभी पूरी नहीं। ताहूर राणा को अभी पकड़ा उन्होंने, मेरी बात सुनिए, ताहूर राणा का भी पकड़ के हमारे क्या कहते हैं, हमारे बलूचिस्तान के अंदर आप अगर मालूमात रखते हैं तो हमारे बलूचिस्तान के अंदर 100% दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है। आपने इसके ऊपर कभी अभी तक कोई प्रोग्राम किए? बहुत सारे किए। कितने प्रोग्राम? मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए कि इंडिया के एक्सप्रेस जो उनका जो हमारे जो ट्रेन है, अभी जो ट्रेन, हाँ इसके ऊपर किसका हाथ था उसके ऊपर? तो वहाँ के तो जो BLA है वहाँ ने उसने इंडिया के झंडे भी उठा के रखे हुए हैं कि भाई इंडिया के झंडे भी उठा, मोदी की तस्वीर भी। आप किस तरह कह सकते हैं? अगर हमें हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा ना, इस तरह तो फिर कश्मीर की बात कर लेते हैं जी, करें फिर कश्मीर की बात अगर करते हैं तो कश्मीर के उन्होंने ऊपर जो जबरी अभी मुसल्लत हुए हैं, तो फिर कश्मीर की भी बात कर लें। कश्मीर का जो राजा था वो कौन था? राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह क्या चाहता था? वो चाहता था कि इंडिया के साथ मैं मर्ज होना चाहता हूँ। नहीं सर, आप हिस्ट्री पढ़े फिर आगे। गलत, आप हिस्ट्री पढ़े फिर नहीं, आप बिल्कुल आप भी पढ़े। मैं पढ़ी हुई है। आप मुझे कोई फैक्ट बता दें, यूएन ने जो रेजोल्यूशन दी है, पता कौन को कितने नकात दिए? यूएन ने जो रेजोल्यूशन दी हुई है ना, उन्होंने यही बोला हुआ है कि पाकिस्तान जो कश्मीरी अवाम को उनका हक देना चाहिए। अच्छा, कैसे? रेजोल्यूशन का पहला पार्ट क्या? पहला क्या है वो बता दें मुझे। देखिए, कश्मीरी अवाम को उनका रेजोल्यूशन का पहला क्या? आप मुझ पे चढ़ रहे हैं, मैं आपको छोटा सवाल कर रहा हूँ, मुझे बता दें पहला रेजोल्यूशन क्या कश्मीर? मैंने आपको जब मैंने आपको बोला था कि चैनल दिखाएं, आपने मुझे क्या बोला था कि आप मेरे पास कोई जिन्न है या मेरे पास? मैंने तो कोई ऐसी बात तैयारी करके तो नहीं आया। तो कोई ऐसी बात, जिस टॉपिक पे मेरे साथ बात की मैंने उस पर, अब मैं कोई ऐसा टॉपिक ले आऊंगा जिसके ऊपर आपकी मालूमात नहीं है, तो क्या करेंगे आप मुझ पे क्या करेंगे? नहीं, क्यों आप कोई ऊपर से तो नहीं आए ना? आप नहीं आप कोई ऊपर से तो नहीं आए। मैं भी ऊपर से नहीं आया, मैं जमीनी आदमी हूँ, कागजी आदमी। आज हूँ तो कल नहीं हूँ। आपने मुझे कहा कि इंडिया के कितने चैनल से फिंगर टिप से बताओ, मैंने कहा मैं मोबाइल खोल के दिखा सकता हूँ। आपके पास मोबाइल है? खोल के मैं भी कह सकता हूँ कि फिर मैं मोबाइल में देख के आप दिखा दे, आप बताएं। नहीं, मैं यही नहीं कहूँ तो बात को कितना लंबा करेंगे आप? नहीं, तो मैं करना नहीं चाह रहा, लंबा करना चाह रहे हैं, करना नहीं चाह रहा। आप पॉइंट पे बात करें। देखें, आप अपने चैनल के व्यू के लिए बात ना करें। देखें, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप चैनल के व्यू के लिए इस तरह की सारी मैंने बताया आपको, मेरा अपना चैनल है, मैं ABN चैनल से बिलोंग करता हूँ, मैं भी खुद यही हूँ। मैं भी आप ही हूँ। अच्छी बात है, मैं भी आप ही हूँ। देखें, अगले ये चीजें जो जितने भी टिप्स होते हैं ना, ट्रिक होते हैं, ये किसी और बंदे से आजमाए, किसी और बंदे को आजमाए और नीचा दिखाने के लिए या दूसरा। देखें, आपने जो कोशिश की, मैंने वही बात की आपको। जब मैंने आपकी बात आपको की तो आपको बुरी लगी। आपको बुरी नहीं लगी, मुझे बुरी नहीं लगी। नहीं, आपको क्यों लग रहा है ना? मुझे लग रहा है। मैंने आपको कहा कि आप क्यों इंडिया की हमायत की बात कर रहे हैं। मैंने जब आपको कहा था कि हमें हमारे अंदर जो कमियां हैं, सच बात कर रहा हूँ। आपको चाहे वो हिमायत लगे इंडिया की या हिमायत लगे अफगानिस्तान की, ये सच नहीं है ना। ये सच नहीं है, ये आप अपनी तरफ से सच कर रहे हैं। आप सच बता दें। मैं सच ये कह रहा हूँ कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमें कंट्रोल करनी चाहिए, उसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा। हम दोनों का मौके एक ही है। मैं चाह रहा हूँ, मैं 8 दफा बात कर चुका हूँ। हम दोनों का बात करने का हमारी सोच नहीं मिल रही। हम दोनों का मौके एक ही है, हमारे मेरे और आपका, हमारे मुल्क की बेहतरी हो। बात ये कर रहे बेहतरी हो, लेकिन आप जिस एंगल से बात करना चाह रहे हैं कि जी अगर उसने कहा तो ये पकड़ना चाह रहा हूँ, आप कान कर रहे हैं, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी सोच है। हम दोनों की सोच नहीं मिल रही ना, मसला तो ये यहाँ पे। देखें, आप जानबूझ के बात को इतना लंबा ना करें कि देखने वाला ये चीज महसूस करे कि यार बकवास कर रहे हैं। ये क्या मतलब टाइम पेश कर रहे हैं? हमारे अंदर थोड़ी गुफ्तगू हो, लेकिन बामकसद होनी चाहिए थी।
सर ठीक है ना, बामकसदी हुई है। बामकसद होनी चाहिए थी। बामकसद हुई उसकी वजह ये है कि जो हमारा जो कोई व्यूअर्स है जो देखेगा तो उसको कोई अच्छा मैसेज जाए। ये नहीं जाना चाहिए कि यार ये तो मतलब कोई पता नहीं प्लांटेड कर रहे हैं या कोई ऐसी कर रहे हैं। देखिए अभी आवाम के अंदर भी बड़ी चीजें शऊर आ गया है, उनको भी पता चल जाता है कि यार पता नहीं ये एक ही बात को बार बार कर रहे हैं। नहीं अभी ये प्लांटेड था सारा। नहीं, पॉइंट एक ही था, हमें ऐसा दिखाना नहीं चाहिए ना, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए बहुत चीजें होती हैं कि जो हकीकत भी होती हैं लेकिन वो दिखने में प्लांटेड होती हैं। बहुत चीजें होती हैं जो प्लांटेड होती हैं वो दिखने में बड़ी जबरदस्त होती हैं। मेरे ऑडियंस को पता है, देखिए, कभी मेरी भी बात सुनो। मुझे तकरीबन हाँ, मेरे 5 भाई से 6 है, साल हो मेरे गए भाई है, ये मेरे- काम करते हुए, देखिए, रोड्स पर आके इसी तरह लोगों की राय लेता हूँ। कभी भी स्क्रिप्टेड काम नहीं किया मैंने। मेरे भाई सिर्फ इतना सा हमारा पॉइंट था कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी कोई कमियां हैं वो उसको हमें fulfill किया जाए। उसको फुलफिल करना हाँ। चाहिए। और किसी भी इस गवर्नमेंट को या आने वाली गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। और अगर कोई दूसरा मुल्क जो आपके बंदा बात ऊपर करे उसको अगर मुंह कोई तोड़ जवाब दूसरा देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब जवाब देना चाहिए। देना चाहिए। बस बिल्कुल। मेरा इतना ही मौकफ था। बिल्कुल सही हो गया। ये आधा घंटा पहले भी बात खत्म हो सकती बिल्कुल थी। सही होगा सर, मैं मान गया बहुत आपकी बात thank you, को। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका, बहुत शुक्रिया।